ओके, सो जेईई मेन 2019 में एक क्वेश्चन आया था इन्वर्स पे। एक्चुअल में ये इन्वर्स एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी को कंबाइन करके क्वेश्चन था। क्वेश्चन में बोला गया था कॉट इनवर्स एक्स होल स्क्वायर माइनस 7 कॉट इनवर्स एक्स प्लस 10 इज ग्रेटर देन 0। आपको एक इनइक्वलिटी गिवन थी और बोला जा रहा था कि वी हैव टू फाइंड ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अगर इक्वेशन दी गई है तो मुझे डोमेन देखना पड़ेगा जिसके लिए कॉट इनवर्स डिफाइंड है। नाउ कॉट इनवर्स इट इज़ डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज़। मुझे पता है कि कॉट इनवर्स एक्स सारी रियल वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है। एंड कॉट इनवर्स का जो आउटपुट होता है इट लाइज बिटवीन 0 एंड पाई। 0 एंड पाई बोथ आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इंटरवल। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद में अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो अज्यूम कर लेते हैं कि कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू वाई के बराबर है। रीज़न, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक क्वाड्रेटिक दिख रही है कॉट इनवर्स के अंदर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 10 ग्रेटर देन 0। अगर मैं इसको फैक्टराइज करूँ तो वेरी इजीली आई कैन फैक्टराइज। मुझे पता है कि इसका एक फैक्टर तो 2 रहेगा और एक फैक्टर 5 रहेगा। सो y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 5 इज़ ग्रेटर देन 0। वेवी कर्व मेथड से मुझे पता है कि y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी आने वाली है। ठीक है, तो ये y की वैल्यू हो गई, बट y यहाँ पे फ्री वेरिएबल नहीं है। y की वैल्यू कॉट इनवर्स x के बराबर है। तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूँ कि कॉट इनवर्स x इज एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। तो ये तो मुझे क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी से मिल गया, बट मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी कॉट इनवर्स एक्स की परमिसिबल वैल्यू है। परमिसिबल वैल्यू का मतलब क्या हो गया, मुझे पता है कि कॉट इनवर्स एक्स इज़ ऑलवेज लाई बिटवीन 0 से पाई। तो कॉट इनवर्स एक्स अगर इस इंटरवल के अंदर सोल्यूशन में आ रहा है तो मुझे चेक करना होगा कि कौन सा वाला इंटरवल एक्चुअल में फिजिबल है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ऑब्वियस ही बात है कि कॉट इनवर्स एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मिनिमम वैल्यू 0 होगी, विच इज़ एक्चुअली 0 नहीं होगी बट 0 के बहुत क्लोज होगी। तो हम बोल सकते हैं कि कॉट इनवर्स एक्स इज एलिमेंट ऑफ मिनिमम वैल्यू 0। 2 इज़ डेफिनेटली पॉसिबल बिकॉज पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3.14। ठीक है, सो ऑब्वियस बात है कि 2 मेरे इस डेफिनेटली इस इंटरवल के अंदर लाया करता है, तो एक्सेप्टेबल है। बट यहाँ पे 5 की वैल्यू देखोगे 5 टू इन्फिनिटी, तो इस वाले इंटरवल के अंदर 0 से पाई ये बाहर निकल जाता है। ये इंटरवल जो दे रखा है ये 0 पाई इंटरवल से बाहर निकल जाता है, तो इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कॉट इनवर्स एक्स इज़ बेसिकली एलिमेंट ऑफ 0 से 2, ये मेरे पास निकल के आता है। बट इसके बाद में एक स्टेप और रहेगा, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉट इनवर्स x इज़ बेसिकली लेसर देन 2 बट ग्रेटर देन 0। नाउ अगर मुझे कॉट इनवर्स x को हटाना है, अगर मुझे कॉट इनवर्स को हटाना है तो मुझे देखना पड़ेगा कि कॉट इनवर्स का फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। मुझे पहले के एनालिसिस से पता है कि कॉट इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो अगर मैं कॉट इनवर्स को यहाँ से हटाता हूँ, लेट से यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे कॉट 2 आ गया, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली कॉट 0 आ गया। ठीक है, कॉट 0 डिफाइंड नहीं है बट हम अप्रॉक्सीमेटली इसकी बात कर सकते हैं। ठीक है, अब कॉट इनवर्स मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन है तो डेफिनेटली इनइक्वलिटी रिवर्स होगी। यहाँ पे पहले लेसर का साइन था तो यहाँ पे ग्रेटर का साइन हो जाएगा, यहाँ पे भी ग्रेटर का साइन हो जाएगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ x इज एलिमेंट ऑफ मिनिमम वैल्यू अप्रोचेस टू कॉट 2 एंड कॉट 0 इज बेसिकली अप्रोचिंग टूवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी। रीज़न इट इज़ कॉस 0 डिवाइडेड बाय साइन 0। अब साइन 0 डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता है, तो मैं यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की बात कर रहा हूँ। तो x की वैल्यू कॉट 2 टू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ माय करेक्ट आंसर।